वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स है इसको पढ़ा जाता है बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के साथ। तो बेसिकली मैं आपको एक रफ फिगर पे बता दूं तो बेसिकली जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये छोटा सा पोर्शन में ऐसे एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो है बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है उड़ीसा से लेके, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और ये केरल, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है समुद्र से सटा हुआ, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पैटर्न है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ से गुजरात महाराष्ट्र से ऐसे करके जो आपने पैटर्न देखा होगा पहाड़िया टाइप की, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाता है हमारा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स। तो इसमें आपको जो है कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम ईस्टर्न घाट्स में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम वेस्टर्न घाट्स में भी पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स की। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो सबसे पहले इसके एक्सटेंट की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य में जो है वेगई जो महानदी है, महानदी रिवर है, ठीक है, उड़ीसा पे, यहाँ से लेके इसका फैलाव है। नीचे तमिलनाडु में जो वेगई वाला पोर्शन है, वेगई, तो वेगई करके यहाँ तक इसका फैलाव है, यानी कि ईस्टर्न घाट्स का। अभी हम खाली ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने देखा एक्सटेंट इसका हो गया महानदी टू वेगई, ओके। उसके बाद जो है ये वेगई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा, ठीक, यहाँ से फैलाव इसका तमिलनाडु तक है, ओके। और ये जो है फॉर्म है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, ठीक। मैंने आपको जो है हिमालयन वाले वीडियो में समझाया था कि क्या ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, क्या यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ठीक है। सो ये जो है कंटेम्प्ररी है अरावली की, जो अरावली पहाड़ी है उसके कंटेम्प्ररी है, कंटेम्प्ररी ऑफ अरावली, यानी कि जितनी पुरानी अरावली है उतनी पुरानी ये भी है, ओके। अब जहां पे आपको पता है गोदावरी और कृष्णा रिवर आती है ना, गोदावरी और कृष्णा रिवर, कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि ये जो है ऐसे ऐसे करके इनकी जैसे हाइट आती है, यूं करके ऊंचाई से नीचाई तक जाते हैं और एकदम से जो ये छिप जाते हैं। कहाँ पे, इस वाले रीजन में, गोदावरी जहाँ नदी बहती है और कृष्णा वाली नदी बहती है। अब ये क्यों ऐसे छिप जाते हैं, क्योंकि ये जो रेगुलर माउंटेन्स नहीं है, रेगुलर माउंटेन्स नहीं है। आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स में, ठीक, रेगुलर माउंटेन्स ये नहीं है, यानी कि कहीं पर ये जो है ऊंचे ऊंचे हैं और कहीं पे ये बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, जैसे कि गोदावरी और कृष्णा नदी के पास पे, ठीक है। यानी कि ये जो है ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाते हैं, यहाँ पे ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ओके। सो क्योंकि ये जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है ना, ये इनकी जो स्पीड है बहने की, इनमें जो क्षमता है वाटर की ज़्यादा मात्रा में है, तो इससे इरोजन होता है गाइस। इरोजन यानी कि सॉइल इरोजन, यानी कि इन जो ये जो आपकी ईस्टर्न घाट्स है, ये पहाड़ियाँ तो हैं, तो इनका कटाव होता रहता है नदी से, है ना। तो नदी से कटाव होने के कारण, इरोजन होने के कारण, यानी कि सॉइल इरोजन, यानी कि जो है छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों से मिलकर एक पहाड़ी बनी होती है, तो ऐसे इरोजन हो के ये जो है यहाँ पे कुछ पोर्शन में गायब होता रहता है। तो इसलिए, ठीक है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो है यहाँ पे पासेस वगैरह की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी नेचुरली
पासेस बने हुए हैं इस माउंटेन रेंजेस में, ठीक है। ये जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, यहाँ पे ऑलरेडी पासेस बने हुए हैं। अभी आप आगे चल के बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में, फिलहाल अभी आप इतना ही जाने, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इसकी मैं टोटल लेंथ की बात करूँ तो ये जो है 1300 किलोमीटर है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इंडिया के बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, यानी कि कितनी लेंथ नॉर्थ टू साउथ है, कितनी लेंथ ईस्ट टू वेस्ट है, कितनी जोग्राफिकल एरिया है इंडिया की, ठीक है, कितना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। वो लिंक है, आई विल पुट इट ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर राइट नाउ एंड चेक इट नाउ। सो टोटल लेंथ हमने ईस्टर्न घाट्स की देखी 1300 किलोमीटर्स, ठीक है, 1300 किलोमीटर तक ये जो है माउंटेन रेंज फैली हुई है। और इसका जो एवरेज एलिवेशन है, इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो अराउंड 600 मीटर, ठीक। सो ये वाली इतनी चीज़ें अभी तक आपने देख लिया, आई होप समझ में आ रही होंगी। अब चूंकि इसमें सॉइल इरोजन ज़्यादा होता रहता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे क्या है कि सॉइल इरोजन होने के कारण, ठीक है, सॉइल इरोजन होने के कारण ये क्या है, इनकी जो हाइट्स है ना, ठीक, इनकी हाइट्स लेस देन वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है। अब इससे होता ये है कि जब कभी भी मॉनसून वगैरह आता है ना, तो जैसे यहाँ से अरेबियन सी से अगर कोई मॉनसून फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो मॉनसून फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे पहाड़ियों से आके, क्योंकि यहाँ पे कोई इरेगुलर पैटर्न है नहीं पहाड़ियों का, सीधा सीधा जो है कोई कट्स वगैरह है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इन पहाड़ियों से टकरा जाती है और वेस्टर्न घाट के इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है, वो इसी कारण होती है। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अमाउंट में, और जो बारिश है इस साइड पे रुक जाती है, वेस्टर्न घाट के इस वाले साइड पे रुक जाती है, वो इसी कारण होती है। और यहाँ पे क्योंकि इनकी माउंटेन की जो हाइट है वो थोड़ी कम है, इनका जो एलिवेशन है वो भी थोड़ा इसके कंपेरिजन में कम है, तो जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से जब कभी भी मानसून फॉर्म होता है तो इस साइड जब ये एंटर करता है यहाँ से, तो ये पहाड़ी सक्षम नहीं हो पाती इन मानसून को रोकने में और इस साइड में बारिश कराने में असक्षम होती है, और ये जो मानसून होकर यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड आ जाता है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक इसके एक्सटेंशन में देखी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके एक्सटेंशन में ये भी दिखाऊंगा कि इसकी विड्थ, यानी कि ये कितनी चौड़ी है। तो देखिए नॉर्थ साइड में, यानी कि, और साउथ साइड में, यानी कि नॉर्थ साइड आपका यहाँ से अगर हम चलें, यहाँ पे साउथ है तमिलनाडु के वेगई वाले रीजन में, और नॉर्थ जो है इसका महानदी हो गया उड़ीसा में, तो इस वाले पोर्शन में जो इसका चौड़ाई है वो कितनी होगी और इस वाले पोर्शन में इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो नॉर्थ पोर्शन में, यानी कि जहाँ महानदी उड़ीसा वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई करीबन 200 किलोमीटर है, ठीक है, नॉर्थ वाले पोर्शन में। और साउथ वाले पोर्शन में इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर तक फैला हो, यानी कि यहाँ से ले इसकी जो एक एवरेज जो इसकी चौड़ाई विड्थ ऐसे करके ना, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं ये, ठीक है, जो माउंटेन्स की चौड़ाई होती है ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे वाली, तो ये वाला जो है ये ऊपर तो है 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऐसे में, और नीचे आके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने जान ली है। अब अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और लिखनी है इसके बारे में, ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं कि दे आर नॉट कंटिन्यूस माउंटेन्स। सो आप लिखेंगे नॉट कंटिन्यूस, और ये इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स हैं लाइक महानदी, गोदावरी है ना, महानदी, तो नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये जो बहती हैं कुछ इस कदर बहती हैं, उनका दबाव और बहाव भी कुछ इस तरीके से, जिससे सारा माउंटेन का इरोजन करती रहती है। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो बरकरार होनी चाहिए, इसकी जो कंटिन्यूटी है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक होनी चाहिए जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो नदियाँ आ रही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पे इरोजन करती रहती है और माउंटेन्स को काटती रहती हैं, बीच बीच से अपना रास्ता बनाती रहती हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है। और जो है रिजल्ट इनका इस कदर है कि ये जो रिवर्स हैं लाइक गोदावरी एंड कृष्णा ना, ये जो गोदावरी और जो कृष्णा नदी है, इन्होंने तो इस कदर यहाँ पे अपनी जाति फैलाई हुई है कि जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है, ये इंडिया का नक्शा है और ये वेस्टर्न घाट्स है, तो इसमें जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है, इन्होंने इस कदर से इरोजन किया है कि इन्होंने तो पूरी की पूरी वैली ही घाटी बना दी है यहाँ पे चौड़ी सी, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ वैली।
तो आप लिखेंगे वाइड वैली। इन्होंने नदियों ने, जैसे गोदावरी और कृष्णा है, इन्होंने इरोजन कर करके काफ़ी वाइड वैली बना दी है। अब जैसे कि सेडिमेंट्री यानी कि जो है अवसाद लेके आती हैं ये रिवर्स गोदावरी कृष्णा, और जो इन्होंने वैली यहाँ पे बनाई है ये काफ़ी फर्टाइल है। ठीक है, अब जहाँ पे जो जगह फर्टाइल होती है वहाँ पे जो है अच्छी खासी खेती होगी। अच्छी खासी खेती होगी यानी कि वहाँ पे जो है लोग रहना पसंद करेंगे। अब लोग रहना पसंद करेंगे तो उनको खेती होगी, पानी तो मिल ही रहा है उनको, तो यानी कि इंसान को और चाहिए क्या, खाना पीना और रहने के लिए मकान। मकान तो वहाँ पे वो बना ही लेंगे। तो फर्टाइल लैंड है, वाटर इनफ है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन यहाँ पे अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने जानी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये जैसे ये गोदावरी रिवर है, ठीक है, और गोदावरी के ऊपर महानदी रिवर है, तो यहाँ से लेके इसका जो पैटर्न है यहाँ तक ये शो करती है ट्रू माउंटेन कैरेक्टर। ठीक है, कोई कटाव नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक, ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वाइड भी है। ठीक है, कोई इरोजन वगैरह उतनी अमाउंट में नहीं होता। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करती है, ट्रू माउंटेन कैरेक्टर का जो है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करती है। क्योंकि ये इसका नॉर्दर्न पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन है, इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है ये दो पार्टों में बटा हुआ है। यानी कि इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है ये जो है दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला पोर्शन को हम बोलते हैं मलाया, ठीक है, मलाया, और दूसरा पोर्शन जो इसका हो जाएगा वो है मधुगुला, मधुगुला कोंडा। ओके, ये कोंडा वोंडा नाम जो है आंध्र प्रदेश में आने शुरू हो जाते हैं, मलाया कोंडा, मधुगुला कोंडा। ठीक है, तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, जो यहाँ पे अगर ये जो ट्रू माउंटेन कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने हिमालयाज में देखा था, हमने क्या देखा था, हमने शिवालिक रेंज देखी थी, हमने हिमाद्री देखी थी, हमने जो है हिमाचल रेंज देखी थी, हमने जो है लद्दाख रेंज देखी थी, हमने जास्कर रेंज देखी थी। तो ऐसी जो है यहाँ पे भी इसको अगर हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम दो रेंज में देख सकते हैं, मलाया कोंडा और मधुगुट कोंडा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब इसको आप मलाया बोल लीजिए या मलाई बोल लीजिए, मलई। ठीक है, तो इसकी जो है आपको अगर मैं हाईएस्ट पीक बताऊं इस रेंज की, तो इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक, हाँ, महेंद्रगिरी, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी, इस मलाई कोंडा, इस मलाई रेंज की। ठीक, और इसकी जो हाइट आपको दिखेगी, ठीक है, सो ये है 1501 मीटर, 15 यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी हाइट है। ठीक, और यहाँ पे इसमें आपको इन पीकों में, मलाई रेंज वाली पीक में आपको जनरल एलिवेशन जो दिखेगा, जो आपको जनरल एलिवेशन दिखेगा यानी कि एवरेज हाइट दिखेगी, तो वो जो है वो 900 मीटर से लेके 1200 मीटर तक है। ठीक है, 900 मीटर से 1200 मीटर तक है मलाई रेंज की, और इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ठीक है, अब एवरेज और थोड़ा जो मैक्सिमम है उसमें तो एवरेज मतलब कम और बड़े सबको जो बीच का जो एवरेज हाइट है वो चीज़ होती है। अब महेंद्रगिरी सबसे टॉपेस्ट रेंज है इसकी। ठीक है, सबसे टॉपेस्ट पीक है महेंद्रगिरी मलाया रेंज की। और वैसे ही आपको मधुगुला कोंडा रेंज में आपको देखना पड़ेगा कि इसकी जो हाईएस्ट एलिवेशन है यानी कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है मधुगुला कोंडा की, तो इसको बोलते हैं जिंदगड़ा पीक। ठीक है, जिंदगड़ा पीक, ये हाईएस्ट पीक है मधुगुला कोंडा की। ठीक, अभी इसकी हाईएस्ट पीक है तो इसकी आपको हाइट भी मालूम होनी चाहिए, 1690 मीटर, 1690 मीटर्स, यानी कि करीबन 1.5 किलोमीटर से ऊपर ही है। ये तो एग्जैक्ट जो है 1501 मीटर थी। कौन सी, महेंद्रगिरी। ये जो है हाईएस्ट पीक थी किसकी, ये हाईएस्ट पीक थी मलाई कोंडा रेंज की। ठीक है, वो क्या नाम था, महेंद्रगिरी। और वहीं मधुगुड़ कोंडा की जो हाईएस्ट पीक है वो हो जाएगी जिंदगदा पीक। ठीक है, आई होप, मतलब मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो क्योंकि साउथ वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा उतना लैंग्वेज इन्फ्लुएंसी नहीं है। अब इसी वाले पोर्शन की मधुगुड़ कोंडा की और भी पीक्स हम देखेंगे जिनगंगा पीक के बाद, जैसे अरोयो कोंडा। ठीक है,
अरोयो कोंडा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये जो वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर, ये मधुगुड़ कोंडा की रेंजेस हैं, ठीक है। मधुगुड़ कोंडा की पीकें, जैसे जिंद गदा पीक होगी सबसे हाईएस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी थी 1690 मीटर। जिंद गदा पीक के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है उसको बोलते हैं अरोयो कोंडा, रोया कोंडा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो है सब लोग देख लीजिएगा इसको। इसकी जो हाइट में अगर आपको बताऊं तो ये है 1680 मीटर, 1680 मीटर। और अरोया कोंडा के बाद जो आती है गली कोंडा, ठीक है, गाली कोंडा। गली कोंडा की हाइट और थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, 1643 मीटर, 1643 मीटर के रेंज है इसकी। उसके बाद जो है सिंक्रम गुट्टा, ठीक है, SINKRAM, सिंक्राम गुट्टा, ठीक है। इसकी जो अगर आप हाइट देखेंगे मैक्सिमम तो 1620 मीटर। ये सारी पीक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है नॉर्थ में, तो वैसे ही साउथ की ये पीक्स है, अरोयो कोंडा, गली कोंडा, सिंक्रम गुट्टा, जिंद गदा पीक, ठीक है, और ये महेंद्रगिरी। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपने अभी तक देखी। आई होप कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा होगा। तो अब जैसे ही आपने देखा कि सबसे पहले महानदी और गोदावरी में जो आपको जो रेंजेस दिख रही थी वो ट्रू माउंटेन कैरेक्टर शो कर रही थी, ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, ये जो है ट्रू माउंटेन कैरेक्टर आपको शो कर रही थी। फिर जैसे ही आप जो है महानदी और गोदावरी के बाद गोदावरी और कृष्णा के बीच की आप जो है घाटियाँ देखोगे तो वो है आपको ये ट्रू माउंटेन कैरेक्टर तो शो करेगी नहीं, क्योंकि इसके बीच में इरोजन काफ़ी होता है। अब इरोजन काफ़ी होता है तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड लोग भी रहते हैं, ठीक है। और जो है क्या कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि यहाँ पे जो गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो ये रेंज है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो ट्रू माउंटेन कैरेक्टर ये तो खो ही जाती है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इनका जो हिली कैरेक्टर है, यानी कि जो माउंटेनियस कैरेक्टर है, ये लूज हो जाता है, ठीक है, लूजेस। आई होप कि आप जो है कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब इनका जो है ये जो माउंटेनियस कैरेक्टर था पहले वहाँ पे तगड़ा वाला था, यहाँ पे जो है कम होने लगा एकदम से। तो इसकी वजह से होता ये है कि ये जो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में दो चीज पाई जाती है प्रयुक्त मात्रा में पेट्रोलियम, ठीक है। एक तो पेट्रोलियम हो गया और गैस, यानी कि आप गैस एंड पेट्रोलियम बोलें तो आप लोग गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो गैस और पेट्रोलियम जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन पे, यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पेट्रोलियम और गैस जो है उपयुक्त मात्रा पे पाई जाती है। तो ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से आप लोग के लिए, तो ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा है, और क्या दूसरी वीडियो इस पर बनानी है, क्योंकि जो मैं वीडियो में देखता हूँ, मैं जो डालता हूँ उस पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते हैं नहीं, यानी कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं नहीं, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा जो है डिमोरल हो जाता हूँ और फिर नहीं बन पाती। तो गाइस प्लीज़ भर के कमेंट्स कीजिएगा, तभी जो दूसरा पार्ट इसका आएगा, अगर आपको समझ में आई है तो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कंसेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।